हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी पढ़ लिया था। आज हम सतपुड़ा मेकाल सेड़ी प्रदेश पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति की देखें तो 21 डिग्री 30 सेकंड से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 सेकंड से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ये इसकी क्या है भौगोलिक स्थिति। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 31,317 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.16%। आपको बस यही याद रखना है कि 10.16%। और जो भौगोलिक क्षेत्रफल है इसमें से ये नहीं पूछेंगे आपसे, हमेशा परसेंटेज ही पूछते हैं। और वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर औसत होती है। और सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो 199 सेंटीमीटर कहाँ पे होती है सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में। और मैंने आपको सबसे कम वर्षा का बता ही दिया था, भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर लगभग, है ना वर्षा। और अगर मिट्टी की बात करें तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत छिछली काली मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है ना। और अगर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी हुआ। मैंने आपको चट्टानों में ये सब धारवाड़ की चट्टानें और दक्कन ट्रेप की चट्टानें ये सब आपको पहले ही पढ़ा दिया है ना। जलवायु की बात करें तो जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है ना। और अगर नदियों की बात करें कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ बहती है तो ताप्ती नदी है ना, बैतूल से निकलती है, बैनगंगा नदी, शक्कर नदी और दूधी नदी, ये दोनों नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं ना। आदि नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है। अगर इसका विस्तार देखें तो बालाघाट में है, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी। पश्चिमी निवाड़ किसको बोलते हैं, खरगोन को बोलते हैं। खंडवा पूर्वी निवाड़ को बोलते हैं सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा। इसका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत ये इतने जिले शामिल है ना। और औसत ऊंचाई की बात करें तो 1067 मीटर है और औसत है ये, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर है, जो महादेव पहाड़ी में स्थित है। ये भी किसके अंतर्गत आती है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत। कौन सी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। यहाँ पर खनिज भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले मैग्नीज कहाँ पे, मुख्य रूप से बालाघाट और छिंदवाड़ा। इसके अलावा भी झाबुआ है, जबलपुर है और यहाँ पर भी पाए जाते हैं, पर मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, बालाघाट, छिंदवाड़ा। और कोयला बैतूल के पत्थर खेड़ा में मुख्य रूप से, ये मैं आपको मुख्य रूप से बता रही हूँ, बाकी तो और कहीं और भी इसके जैसे सबसे ज़्यादा कोयला सबसे बड़ा क्षेत्र, ये मैं आपको खनिज के अंतर्गत पढ़ाऊंगी, पर मैं आपको बता देती हूँ सुहागपुर जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, शहडोल के अंतर्गत आता है ना। और सबसे छोटा कौन सा है, उमरिया है ना। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया है और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल है, सोहागपुर, शहडोल। और तांबा कहाँ पे, बालाघाट का मलाजखंड, विशेष रूप से मलाजखंड इसके लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट कहाँ पे, शहडोल में भी है, बालाघाट में से भी और मंडला। और अगर लोहे की बात करें तो बालाघाट में। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी जिसको राजपीपला श्रेणी भी बोलते हैं, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी जिसको महादेव श्रेणी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी इसी के अंतर्गत स्थित है, और मेकाल श्रेणी। हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी जिसको राजपीपला श्रेणी भी बोलते हैं, यह गुजरात तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक जाती है ना। पश्चिमी जिले में हम देख लेंगे खंडवा, खरगोन है ना, और बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। पश्चिम से पूर्व अगर श्रेणियों का विस्तार देखें पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत, सबसे पहले राजपीपला की पहाड़ी आ जाएगी, उसके बाद अखरानी की पहाड़ी आ जाएगी, फिर बड़वानी की, और उसके बाद बीजागढ़ तथा असीरगढ़ की पहाड़ी इसी भाग के अंतर्गत है। आपको ये जो सीक्वेंस है वो पश्चिम से पूर्व देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व का विस्तार बताइए, तो आपको ये राजपीपला श्रेणी दे देंगे या बड़वानी की श्रेणी दे देंगे या असीरगढ़ की पहाड़ियाँ दे देंगे, इसलिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी। बाकी इसकी जो ऊंचाई है वो इतना अच्छे मतलब पूछते नहीं है, आप बाकी जो इसका सीक्वेंस है वो याद रख लीजिए। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल से। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी जिसको महादेव श्रेणी भी बोलते हैं, इसमें ग्वालीगढ़ श्रेणी, बैतूल व छिंदवाड़ा के पठार इसी के अंतर्गत सम्मिलित है ना। और बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। बुरहानपुर दर्रे से पहले कौन सी है, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी है, और बुरहानपुर दर्रे के बाद कौन सी है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। यहाँ महादेव पर्वत है जिस पर धूपगढ़ चोटी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है ना, किसके अंतर्गत, महादेव श्रेणी के अंतर्गत। क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि धूपगढ़ चोटी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत है, तो महादेव श्रेणी।
और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ये आता है ना। और तीसरा है मैकाल श्रेणी, यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार समूह में विस्तृत है। मतलब जो इसका जो आकार है वो क्या है, अर्धचंद्राकार। यहाँ अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा, सोन, जोहिला और नदियों का उद्गम स्थल है। जो अमरकंटक है वो कहाँ पे, अनूपपुर में, वहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी, तीनों नदियों का उद्गम है। इसलिए अमरकंटक को अपकेंद्रीय भी बोलते हैं ना, अपकेंद्रिक भी बोलते हैं। इसके धरातल पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे मृदा कौन कौन सी पाई जाती है, एक तो छिछली काली और लेटेराइट मृदा पाई जाती है। मैकाल श्रेणी के उत्तरी भाग का जल संग्रहण किसके द्वारा होता है, नर्मदा नदी द्वारा। और दक्षिणी भाग का जल संग्रहण ये किसके द्वारा होता है, बेनगंगा नदी द्वारा होता है ना। मतलब जल कहाँ इकट्ठा होता है उसी को जल संग्रहण बोलते हैं। तो उत्तरी भाग का कहाँ पे, नर्मदा नदी में होता है, और दक्षिणी भाग का कहाँ पे होता है, बेनगंगा नदी में, है ना। और इसके बाद ये दूसरा हम पढ़ते हैं पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ये हमारा लास्ट है ना। इसकी स्थिति देख लेते हैं तो 23 डिग्री 40 सेकंड से 24 डिग्री 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 सेकंड से 82 डिग्री 35 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है ना। और क्षेत्रफल की बात करें तो 19,611 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के क्षेत्र का 6.36, ये सबसे छोटा भाग है। और सबसे बड़ा कौन सा है, ये मैंने आपको बताया था, मालवा का पठार। ये क्या है, सबसे बड़ा है भौगोलिक विभाजन में, और सबसे छोटा है बघेलखंड का पठार, या इसको पूर्वी पठार भी बोलते हैं, 6.36। ये आपको बस परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत है। और इसका निर्माण आद्य महाकल्प के सेल समूह से हुआ है ना। और यहाँ पे जलवायु कौन सी पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पाई जाती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड। जैसी जलवायु सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत पाई जाती है, वैसी ही जलवायु पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के अंतर्गत पाई जाती है। और अगर वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको औसत वर्षा बता रही हूँ ना। नदियों की बात करें तो यहाँ पे सोन नदी है ना, जो अमरकंटक से निकलती है, जोहिला नदी ये भी अमरकंटक से, बनास नदी, गोपन नदी, ये सब क्या है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है ना। आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसका विस्तार कहाँ पे है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर जिले में इसका विस्तार है ना।